बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज टेस्ट के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछली बार एसएसटी का टेस्ट हुआ था 2022 में, तो इस एक्सरसाइज से 3 एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, तो आइए इस एक्सरसाइज को कवर करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है ग्लोसरी। ग्लोसरी में हमारे पास वर्ड्स मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारे पास है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब है खोज यानी तहकीक। द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग टू अ प्लेस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट समथिंग अबाउट इट और लुक फॉर समथिंग इन इट। यानी हम किसी जगह इस वजह से ट्रेवल करें, इस वजह से वहां जाएं, सफर करें कि हम वहां पर नई खोज कर सके, कोई तहकीक कर सके। ठीक है, तो उसे एक्सप्लोरेशन कहते हैं। ठीक है, इनोवेशन कैसे कहते हैं? जिद्दत को। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स, आइडियाज और वेज ऑफ डूइंग समथिंग, कि जब हम किसी नए आइडियाज को, नई चीजों को मुतारिफ करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं, तो उसे जिद्दत कहते हैं। ठीक है, इन्वेंशन ईजाद को कहते हैं। द एबिलिटी टू हैव न्यू एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज, यानी किसी के पास वो सलाहियत कि जिसके जरिए से वो नए आइडियाज या इंटरेस्टिंग आइडियाज को जन्म देते हैं। ठीक है, तो उसे इन्वेंशन कहते हैं। हेमलेट ड्रामे का एक किरदार है। ठीक है, ये शेक्सपियर का एक ड्रामा है, उसमें एक किरदार है, कैरेक्टर है हेमलेट। ये क्या करता था? ये इंतहाई ज्यादा टाइम लेता था काम करने से पहले। मतलब जो काम ये करता था उससे पहले ये इंतहाई ज्यादा सोचता था। ठीक है, परपेचुअल कैसे कहते हैं? दायमी, यानी जो चीज बहुत ज्यादा टाइम तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम कंटिन्यू होता है। ठीक है, ज्यादा टाइम तक कोई चीज कंटिन्यू होता है विदाउट इंटरप्शन। ओके, तो उसे दायमी कहते हैं। फोरसाइट, फोरसाइट कैसे कहते हैं? दूरंदेशी को। द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन एंड टू यूज दिस टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, यानी किसी के पास जब ऐसी सलाहियत हो कि वो हालात का अंदाजा लगा के पेशनगोई करे और आगे आने वाले यानी फ्यूचर के बारे में पर खुद को तैयार करे। ठीक है, हालात से अंदाजा लगाए और फ्यूचर के बारे में पेशनगोई करे। ठीक है, तो इसे फोरसाइट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एंथुसियास्टिक यानी परजोश। ओके, एम्परर, एम्परर का मतलब बादशाह। ओके, एम्परर का मतलब बादशाह होता है। ठीक है, ताए, ताए का मतलब होता है तुम्हारा। ये ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता था, अब यूर इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर्ज का मतलब बट्टी। टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग सक्सेसफुल और स्ट्रांग सो दैट इट विल लास्ट, यानी जब हम किसी चीज, किसी शख्स के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करें उसे कामयाब बनाने के लिए। ठीक है, तो उसे फॉर्ज कहते हैं। ठीक है, ब्रिलियंस शानदारपन, इंटेंस ब्राइटनेस ऑफ लाइट, एक्सेप्शनल टैलेंट और इंटेलिजेंस, के मतलब किसी के पास एक ऐसा टैलेंट हो जो दूसरे के पास, मतलब जो आम ना हो, जो किसी किसी के पास होता है, तो उसे हम ब्रिलियंस कहते हैं, शानदारपन। नोआ, नोआ एक सितारा होता है जो कि सडनली चमकता है और फिर वापस अपनी हालत में आता है। ठीक है, इंस्पायरेशन इल्हाम को कहते हैं। ठीक है, यानी टाइमली आइडिया, ऐसा ख्याल जो कि टाइमली, जो कि बैक वक्त किसी के पास आता है, तो उसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं, इल्हाम कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। हिज सब्लाइम पोएट्री एंड फिलॉसफी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स। द अपोजिट ऑफ द वर्ड सब्लाइम इन दिस सेंटेंस मींस। अब यहाँ पे क्या है? हिज सब्लाइम पोएट्री, उनकी शानदार शायरी, इकबाल की शायरी की बात हो रही है, क्योंकि यूनिट इकबाल के बारे में है। ठीक है, द वर्ड अपोजिट जो है, सब्लाइम का जो अपोजिट वर्ड है वो इर्रेशनल है। ठीक है, सब्लाइम पोएट्री शानदार शायरी, इर्रेशनल पोएट्री बेमंतक, जिसका कोई मतलब ना निकले। ठीक है, whether he is in the battlefield or in the company of friend, he is pure in head and heart, चाहे वो मैदानी जंग में हो या फिर दोस्तों के साथ महफिल में हो, he is pure in head and heart, वो दिल और दिमाग से साफ होता है। अब यहाँ पे he का मतलब क्या है? in this sentence he refers to the youth, इकबाल ने यूथ को मुखातिब करके ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है know thyself and success shall be thine means that, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास ये है your desire to know who you are and what you want is the real success in life, यानी who you are, आप कौन है, and what you want, आप क्या चाहते हैं, is the real success in life, तो लाइफ में ये रियल सक्सेस है। ठीक है, हकीकी जीत जिंदगी में ये है कि आप खुद को पहचाने कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेस है लाइफ में, इकबाल कहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द यूथ ऑफ इकबाल इज नॉट अ थिंकिंग हेमलेट बट अ मैन ऑफ एक्शन। इन दिस सेंटेंस हेमलेट सिंबलाइजेस अ पर्सन who is taking too much time in making decision। ये हमने ग्लॉसरी में पढ़ा। ठीक है, कि हेमलेट का क्या मतलब है। ठीक है, द यूथ ऑफ इकबाल इज नॉट अ थिंकिंग हेमलेट, यूथ ऑफ इकबाल जो होता है वो थिंकिंग हेमलेट नहीं होता, यानी काम करने से पहले बहुत ज्यादा नहीं सोचता, वो डिसीजन लेता है, ब्रेव डिसीजन लेता है और उसका पीछा करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन अल्फाज को आप क्या करें? अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। ठीक है, नेशन, नेशन का मतलब है कौम। बैटलफील्ड, मैदानी
जंग, डिटर्मिनेशन अज़म इरादा, सिंबल इलामत निशान, मोटिव मकसद, कन्फाइंड महदूद, डायरेक्शन सिमत, गोल्स मकासद। तो ये क्या है, ये इनकी मीनिंग्स है, इन पर आप प्रैक्टिस करके इनको आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी के अंदर प्रीफिक्स एंड सफिक्स है, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एसएसटी यानी टेस्ट के लिहाज से नहीं, जनरली आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक प्रीफिक्स या एक सफिक्स को सीख के हजारों अल्फाज याद करा सकते हैं, ठीक है। ये वोकेबलरी के इंतहाई इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, ठीक है। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इससे हम किस तरह से अल्फाज को याद करवा सकते हैं, यानी इसको हम किस तरह काम मिला सकते हैं, ठीक है। इनके जरिए से हम किस तरह से वोकेबलरी को बिल्डअप कर सकते हैं, इन टेक्निक्स को आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि प्रीफिक्स हमारे पास क्या है। अ प्रीफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स that is added to the beginning of a word to change its meaning। prefix हमारे पास set of letters होते हैं, ठीक है, that is added to the beginning of a word, जो कि word के start में add होते हैं to change its meaning, उनके meaning को change करने के लिए। ये वो letters जो कि हम word के start में add करते हैं और उस word की meaning को change करते हैं, ठीक है। for example happy, happy हमारे पास word है जिसका मतलब है खुश, ठीक है। अब इसके साथ हम prefix un को add करते हैं, ठीक है, un, unhappy। तो यहाँ पे prefix को ऐड किया, ये सेट ऑफ लेटर्स है, ठीक है, दो लेटर्स है, अनहैप्पी, और इस मीनिंग को चेंज किया, ठीक है, ना खुश, मीनिंग यहाँ पे खुश था और यहाँ पे ना खुश। नेक्स्ट हमारे पास है एग्री। एग्री का मतलब है मुतफिक, डिसएग्री ना मुतफिक। यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड करने से मीनिंग चेंज हुआ, ठीक है। अंडरस्टैंड समझना, मिस अंडरस्टैंड गलत समझना। यहाँ पे मिस किया है, प्रीफिक्स है, ठीक है, तो प्रीफिक्स ऐड करने से मीनिंग चेंज हुआ, ठीक है। मिस अंडरस्टैंड गलत समझना, करेक्ट सही, इनकरेक्ट गलत। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, ठीक है। ये सेट ऑफ लेटर्स है जिनको हम वर्ड के बिगिनिंग में, स्टार्ट में ऐड करते हैं और ये मीनिंग को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। अब आते हैं सफिक्स की तरफ के सफिक्स हमारे पास क्या है। अ सफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स। सफिक्स भी हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स है दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड। इनको हम क्या करते हैं, वर्ड के एंड में, आखिर में ऐड करते हैं टू चेंज इट्स मीनिंग, ताकि उनकी मीनिंग को चेंज कर सके, ठीक है। यानी प्रीफिक्स हमारे पास सेट ऑफ लेटर था जो कि हम वर्ड के स्टार्ट में ऐड करते थे, ठीक है, और सफिक्स हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स है जो कि हम वर्ड के आखिर में, एंड में ऐड करते हैं, ठीक है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब आइए सफिक्स के एग्जांपल को देखते हैं और वो टेक्निक देखते हैं कि जिनके जरिए से हम हजारों अल्फाज याद करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सफिक्सेस है और ये इनकी मीनिंग है और ये हमारे पास एग्जांपल वर्ड है, ठीक है। सफिक्सेस हमारे पास वो अल्फाज होते हैं कि जिनको हम वर्ड्स के आखिर में ऐड करते हैं और उन वर्ड्स की मीनिंग को चेंज करते हैं, ठीक है। एबल, एबल, ये दो हमारे पास सफिक्सेस है। इनका मतलब है एबल टू बी, यानी काबिल। तो आपने क्या किया, आपने एबल और एबल की मीनिंग को जाना कि इसका मतलब है काबिल। अब हजारों लाखों ऐसे अल्फाज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मौजूद है कि जो इन दोनों सफिक्सेस से खत्म होते हो, ठीक है। तो आपको जब इनका मतलब समझ में आया तो आप उन हजारों लाखों अल्फाज का मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। फुल का मतलब है से भरा हुआ, फुल ऑफ, ओके। ब्यूटीफुल यानी खूबसूरती से भरा हुआ, ब्यूटी से भरा हुआ, ठीक है। तो फुल का मतलब है भरा हुआ। लेस, लेस का मतलब है के बगैर, नॉट हैविंग, विदाउट, ओके। तो जितने भी ऐसे अल्फाज है कि जिनके आखिर में लेस लगा हुआ हो तो उनका मतलब के बगैर होता है, ठीक है। यानी टूथलेस, दांत के बगैर। हम कहते हैं ना ब्रेन लेस, दिमाग के बगैर। डम, डम कहते हैं जगह या हालत को। प्लेस और स्टेट ऑफ बीइंग यानी फ्रीडम, यानी आजाद जगह, ठीक है। ई आर, एक शख्स जो करता है, यानी वो शख्स, अ पर्सन हु डज, यानी वो शख्स जो कुछ काम करता है, ठीक है। यानी मजदूर, वर्कर, काम करने वाला, ओके, काम करने वाला। तो ये क्या है, ये काम करता है। क्रिकेटर, क्रिकेट खेलने वाला, प्लेयर, खेलने वाला, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ई आर से खत्म होते हैं, ठीक है। मेंट, मेंट का मतलब है अमल या तरीका, ओके। एक्शन और प्रोसेस, इसका मतलब है पेमेंट, ओके, पेमेंट, पे करने का अमल, ओके। नेस का मतलब हालत होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग, खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, तो ये एक हालत है, ठीक है। अब अगर आपने ये, हमारे पास 6-7 सफिक्सेस है, अगर आपने इनको मास्टर किए तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप हजारों अल्फाज समझ सकते हैं, यानी हजारों अल्फाज आप याद कर सकते हैं इनकी मदद से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट प्रीफिक्स इन द ब्लैंक स्पेस। यू कैन यूज अ डिक्शनरी टू हेल्प यू। यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्लैंक स्पेस दिए हैं, इनमें से अपने प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रीफिक्स का मतलब
کہ الفاظ کے سٹارٹ میں آپ نے ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, I just can't believe it, the story is unbelievable. جو آپ بلیو نہیں کر سکتے تو وہ unbelievable ہوتا ہے. ٹھیک ہے, unbelievable. Not that answer is incorrect, it's wrong. Incorrect کا مطلب غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ wrong ہے, incorrect ہے. Let's look at this information again. We should review it before test. یہ 2022 کے SST ٹیسٹ میں MCQs آیا تھا. ٹھیک ہے, I saw Alina just a moment ago, but now I can't find her. She just disappeared. Disappeared کا مطلب غائب ہونا. Oh, I'm sorry, I didn't hear you correctly. I misunderstood you. Misunderstood you مطلب غلط سمجھنا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس prefixes تھے. Next ہمارے پاس suffixes ہے. ٹھیک ہے, complete the words by using the suffixes from the list. ان الفاظ کو آپ نے مکمل کرنا ہے ان سفکسز کی مدد سے. ٹھیک ہے, نیس کا مطلب ہے کہ حالت, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایبل کا مطلب ہے قابل, مینٹ کا مطلب ہے عمل یا طریقہ, فل کا مطلب ہے سے بھرا ہوا, لیس کا مطلب ہے کہ بغیر. اوکے, فضیلہ can't stay still, she always wants to move, she is restless. restless کہتے ہیں بے چین کو. رشیدہ is very intelligent, she is adorable. adorable مطلب پیاری. ملیحہ can't remember anything, she is very forgetful. forgetful کا مطلب بھولنے والی. I appreciate your great attitude, I am really thankful. thankful کا مطلب شکر گزار. The best thing about her is her kindness. kindness کا مطلب مہربان. اب آتے ہیں اس ایکسرسائز کے گرامر پورشن میں. پچھلی یونٹ میں ناؤن کو ڈسکس کیا تھا اور اس یونٹ میں پروناؤن کو ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چوز the appropriate options to complete the sentences. آپ نے کیا کرنا ہے, appropriate option کو چوز کر کے ان sentences کو complete کرنا ہے. ٹھیک ہے, we all told the boss that we wanted to have our salaries paid in advance, but he just ignored us. یہاں پہ آپ نے us کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, اور سینٹینس کے آخر میں یعنی ورب کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, آبجیکٹ پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ورب ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم نے آبجیکٹ پروناؤن کا استعمال کرنا ہے. when the man asked me how I got his address, I told him that I was given it by a relative of his. a relative of his یہاں پہ یہ possessive pronoun ہے. ٹھیک ہے, ان کا جو relative ہے, یہاں پہ possessive pronoun کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, although no one in the room seemed to follow, said by the speaker, he never intended to simplify his language. یہاں پہ اپنے anything کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, although no one in the room, یہاں پہ no one sentence ہمارے پاس negative ہے, no کا استعمال ہوا ہے. تو جب sentence ہمارے پاس negative ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم anything کا استعمال کرتے ہیں. sentence ہمارے پاس جب positive ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم nothing کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رول جنرلی عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سینٹینس یہاں پہ نیگیٹو ہے تو ہم اینی تھنگ کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو یہاں پہ MCQs ہے, I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I won't be able to be there myself. یہاں پہ I myself ریفلیکسو پروناؤن کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, خود کے لیے استعمال کیا. یہ SST 2022 میں MCQs آئی تھی. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو ہمارے پاس MCQs ہے, we decided to do all the cooking by ourselves. یہاں پہ by ourselves کا مطلب یہاں پہ we, یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, ریفلیکسو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, سبجیکٹ we ہے تو آپ نے ourselves کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, we decided to do all the cooking by ourselves instead of hiring a catering company for the party. یعنی پارٹی کے لیے ہم نے تمام کوکنگ خود کی. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو ٹاپک ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, fill in the blanks with who, whom, that, which, when, where, whose. آپ نے ان سینٹینسز کو فل کرنا ہے ان کو استعمال کر کے. ٹھیک ہے, یعنی ان کو استعمال کر کے آپ نے ان کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو یہاں پہ لکھا ہے. ویئر کا استعمال ہم پلیس کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو کا استعمال ہم پیپل کے لیے کرتے ہیں, لوگوں کے لیے کرتے ہیں. وائی کا استعمال ہم ریزن کے لیے, یعنی جب ہم کوئی وجہ بیان کرتے ہیں تو ہم وائی کا استعمال کرتے ہیں. وچ ہم چوائس اور تھنگس دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے نمبر پہ ہے دا شاپ ویئر آئی گو از کلوزڈ. یہاں پہ دا شاپ ویئر آئی گو, تو یہاں پہ ویئر آئی گو جہاں میں جاتا تھا, جگہ کی بات ہو رہی ہے, پلیس کی بات ہو رہی ہے, تو آپ نے ویئر کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, یور شاپ وچ ول پروبیبلی بی شٹ ڈاؤن نیکسٹ ایئر از ریئلی اولڈ. تو یہاں پہ کیا ہے, ہمارے پاس مین کلاس ہے یور شاپ is really old, یہ ہمارے پاس مین کلاس ہے. ٹھیک ہے, which will probably be shut down next year, یہ ہمارے پاس ایجیکٹو کلاس ہے. ٹھیک ہے, which یہاں پہ اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ جو ایجیکٹو کلاس ہے انہوں نے شارپ کو موڈیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو شارپ کو موڈیفائی کیا ہے, شارپ از اے تھنگ, یہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, I have met most of the people, تو یہاں پہ people ہے, لوگوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, who کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, do you know the reason why our offer was rejected, ہمارا جو آفر ہے وہ کیوں ریجیکٹ ہوا تھا, آپ کو ریزن کا پتہ ہے
तो रीजन के लिए हम why का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डू यू रिमेंबर द टाउन वेयर यू वर बोर्न इन, तो यहाँ पे जगह की बात हो रही है कि आपको वो टाउन का पता है जहाँ पे आप बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे। तो यहाँ पे जब जगह की बात हो रही है तो अपने प्लेस के लिए वेयर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से MCQs आई थी SST 2022 में, ठीक है। पुट द फॉलोइंग इनडेफिनिट प्रोनाउंस इनटू द करेक्ट ब्लैंक्स, आपने इस इनडेफिनिट प्रोनाउन को सही तरीके से इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। एनीवेयर का मतलब कहीं भी, एनीवन का मतलब कोई भी, समथिंग का मतलब कुछ, एवरीवन का मतलब हर कोई, नथिंग का मतलब कोई नहीं, समवन का मतलब कोई शख्स, Can't you hear that someone is knocking on the door, आप नहीं सुनते कि कोई शख्स दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो यहाँ पे someone इस्तेमाल होगा क्योंकि someone का मतलब कोई शख्स, ठीक है। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू वुड लाइक समथिंग टू ड्रिंक, समथिंग का मतलब कुछ, आप कुछ ड्रिंक के लिए लेंगे, ठीक है। आई वॉज वॉन्डरिंग, मैं सोच रहा था कि आप पीने के लिए क्या लेंगे, ठीक है। द फैमिली मेम्बर्स हैव बीन बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, इज देयर एनीवन टू हेल्प देम, एनीवन का मतलब कोई भी, आया कोई भी वहाँ पे है कि उनकी मदद करे। सीमा हैज जस्ट चेक द इंटरनेट, हाउएवर शी कुडंट फाइंड द आर्टिकल एनीवेयर, कहीं भी उन्हें आर्टिकल नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट इज ऑलरेडी डेड एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, ये जो प्लांट है ये ऑलरेडी मर चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अंडरलाइन द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस बिलो, सर्कल द एंटीसीडेंट प्रोनाउन रेफर्स टू। आपने क्या करना है, प्रोनाउन को आपने अंडरलाइन करना है जिस तरह मैंने किया है। जहाँ पे आपको प्रोनाउन नजर आए तो आपने अंडरलाइन करना है, एंड देन एंटीसीडेंट को आपने क्या करना है, एंटीसीडेंट को आपने सर्कल करना है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि हमारे पास वो नाउन के जिनके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइमा वॉक टू द पार्क, साइमा वॉक टू द पार्क, यहाँ पे ये नाउन है। शी एंजॉयड जंपिंग ऑन द ट्रैम्पलाइन, यहाँ पे ये शी इसके लिए इस्तेमाल हुई है, तो ये प्रोनाउन है, ये इसका एंटीसीडेंट है। शमा लव्स टू वॉक ऑन द बीच, शी वॉचेस द सनसेट ऑफन, तो यहाँ पे ये शी इस नाउन के लिए इस्तेमाल हुई है। दाऊद एंजॉयज प्लेइंग बास्केटबॉल, ही न्यू दैट इट इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, अब यहाँ पे दो एंटीसीडेंट है, दो प्रोनाउन है। ही दाऊद के लिए इस्तेमाल हुआ है और बास्केटबॉल के लिए इट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अबरार जमाल एंड मनान एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, दे लव टीम वर्क, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है और इसका जो प्रोनाउन है वो दे है। यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है, ठीक है, नाउन हमारे पास ज्यादा है, यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो भी प्लूरल है, ठीक है। द शॉपर कुडंट फाइंड हिज कार इन द पार्किंग लॉट, तो यहाँ पे क्या है, हिज हमारे पास प्रोनाउन है और द शॉपर हमारे पास क्या है, ये नाउन है, ठीक है, इसका एंटीसीडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होते हैं, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनाफोरिक रेफरेंस मींस दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट रेफर्स बैक टू अदर आइडियाज इन द टेक्स्ट फॉर इट्स मीनिंग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक लफ्ज होता है, ठीक है, और वो टेक्स्ट के अंदर बैक रेफर मतलब पिछले आइडिया या वर्ड की तरफ इशारा करते हैं मीनिंग के लिए, मीनिंग मुकम्मल करने के लिए। आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इनका है, आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे, शी लुक्ड कंफ्यूज्ड। अब यहाँ पे क्या है, ये शी है, ये एनाफोरिक रेफरेंस है, ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें टेक्स्ट में बैक जाना होगा, ठीक है। यहाँ जब बैक हम आते हैं इस टेक्स्ट के अंदर तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये शी किसके लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है, तो ये एनाफोरिक रेफरेंस है। इन दिस एग्जाम्पल द प्रोनाउन शी इज एनाफोरिक रेफरेंस, शी एनाफोरिक रेफरेंस है बिकॉज क्योंकि इट रेफर्स टू द नाउन जमीला दैट इज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन द टेक्स्ट, क्योंकि ये इशारा करता है उस नाउन की तरफ जो कि इस टेक्स्ट में पहले से इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। यानी इस टेक्स्ट के दौरान जमीला का जिक्र पहले हुआ है, शी का जिक्र बाद में हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एनाफोरिक रेफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस का मतलब क्या है, इट मींस दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट रेफर्स टू अनदर लेटर इन द टेक्स्ट एंड यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये होता है कि हम टेक्स्ट के अंदर किसी वर्ड को समझने के लिए उस टेक्स्ट को फॉरवर्ड यानी आगे, उस टेक्स्ट को आगे पढ़ते हैं और आगे अंडरस्टैंड करते हैं, यानी उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन हमें आगे मिलता है, रेफरेंस इशारा हमें आगे मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल when he arrived, जब वो पहुंचा। अब यहाँ पे ही का मतलब क्या है हमें नहीं पता, इसका मतलब समझने के लिए हमने टेक्स्ट को आगे पढ़ना है, ठीक है। अशरफ नोटिस दैट द डोर वाज ओपन, when he arrived, जब वो पहुंचा, अशरफ नोटिस दैट द डोर वाज ओपन, अशरफ ने नोटिस किया कि दरवाजा खुला था, ठीक है, तो यहाँ पे ही का मुराद अशरफ है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने आगे टेक्स्ट को पढ़ना होगा, ठीक है, तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस है, क्योंकि इन दिस एग्जाम्पल द प्रोनाउन ही इज कैटाफोरिक रेफरेंस बिकॉज
it refers to the noun ashraf that is introduced later in the text. یہاں پہ ہی کیا ہے کیٹافورک ریفرنس ہے کیونکہ یہ اشرف کے لیے استعمال ہوئی ہے جو کہ اس ٹیکسٹ میں بعد میں انٹروڈیوس ہوئی ہے. Thanks for watching this video. Wait till tomorrow for next lecture. Bye bye.